लीनियर अलजेब्रा समर क्लासेस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते जाइए। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को एक मर्तबा लिखना है। सर एक मर्तबा हमने लिख दिया। 3x माइनस 4y इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। यूज़ करना है आपने एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए, इधर आपको 2 नज़र आ रहा है, इधर 4 नज़र आ रहा है। तो आप इस तरह कर दो कि इक्वेशन 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाइड करो, उल्टे मल्टीप्लाइड कर दो। ठीक है जी। इक्वेशन 1 के साथ पूरा 4, x के साथ 4 मल्टीप्लाइड होगा 4, 2 के साथ 4 मल्टीप्लाइड होगा 8, और 8 के साथ 4 मल्टीप्लाइड होगा 32। अब इसके साथ पूरी इक्वेशन के साथ 2 के साथ 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो। 3 दूने 6x होगा, माइनस 4 दूने 8y होगा, और 4 दूने 8 होगा। अब आपके ये दो इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन आपका ये हो गया, एक इक्वेशन आपका ये हो गया। अब हम एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस 8y, आपका ये इक्वेशन 32। इसकी नीचे ये लिख दो 6x माइनस 8y इक्वल टू क्या होगा, 8। अब इन दोनों को 8 कर दो तो प्लस 8y माइनस 8y कैंसिल, 6 को 4 के साथ 8 कर दो, 10x, 8 में 32 डाल दो, 40 होगा, 10 एकन 10, 10 4 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो। इक्वेशन 1 में क्या कर दो, डाल दो। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को उठा रहा हूँ जी। x प्लस 2y इक्वल टू 8 होगा। x की जगह 4 पुट कर दे, 4 प्लस 2y इक्वल टू 8 होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दो तो 2y इक्वल टू 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 आएगा। आगे देखते जाइए, 2 एकन 2, 2 दूने 4 होता है, तो y इक्वल टू 2 आएगा। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्यूशन क्या निकाल लिया, x की वैल्यू 4 निकाल दी और y की वैल्यू 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब सेम क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते जाइए कि क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू में लिखा हुआ है माइनस 12, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू में लिखा हुआ है माइनस 5। फिर लिखा हुआ है 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू में लिखा हुआ है 1। अब इसकी सोल्यूशन को देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू माइनस 12। नाम भी रख दे इसका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 5, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखे 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 1, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, देखते जाइए। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो देखें आप लोग। अब मैं इस तरह करूँगा, मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं इस तरह कर दूँ कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, अगर मैं इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड ना करूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो ये दूसरा इक्वेशन है, अगर मैं इसके साथ 4 मल्टीप्लाइड कर दूँ, ये वाला 4 नहीं है, अगर मैं इधर पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड कर दूँ, तो चलो मल्टीप्लाइड करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड होगा इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो आपका इक्वेशन 4 के साथ x 4x, 2 के साथ 4 8y 4z, दूसरे साइड पे भी मल्टीप्लाइड कर दो माइनस 20। मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं। अब ये जो आपका इक्वेशन, अब इसको सर्कल कर दे, इस इक्वेशन को भी उठा ले, यानी 2x होगा माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू माइनस 12, इसको भी सर्कल कर दे।
अब अगर देखिए ये 4z है, इधर भी 4z है, अगर मैं क्या कर दूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, माइनस, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस में नीचे वाली का सिंबल क्या करते हैं, चेंज करते हैं, आपको ये तो पता होगा। अब आगे क्या होगा, आगे देखते जाइए। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। 4 में से 2 निकाल दो तो 2x आएगा, -8 जमा 3 -5y, -20 जमा 12 -8। ये आपका एक न्यू इक्वेशन आ गया, इसको अपने साथ सर्कल कर दे और नाम रख दे इसका थर्ड। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट इस तरह करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को, ये जो 2 इक्वेशन है ना, इनको सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्या कर दूँ, देखते जाइए। अगर मैं इस इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर दूँ, तो इस इक्वेशन के साथ मैं 2 मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, 6x जमा 2y जमा 2z इक्वल टू क्या होगा, 2। अब पूरे इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दे, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -5। ठीक है जी, बल्कि इस तरह करते हैं ताकि दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। बहरहाल ये मैंने थोड़ा सा गलत किया, बहरहाल इसको मिटा देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, x और y में हमें चाहिए ताकि दोनों इक्वेशन किस में आ जाए, x और y में। अब मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाइड करो इक्वेशन 2 के साथ, तो 2x आएगा, -2 दूने 4y जमा 2z, दूसरे साइड पे -10। अब इसकी नीचे ये वाला इक्वेशन लगा ले, 3x जमा y प्लस 2z इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट से क्या होता है, सिंबल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 2 में से 3 गया, -x, -4 -1 -5y, ठीक है जी, इज इक्वल टू -10 -1 -11। अब देखिए ये जो आपका न्यू इक्वेशन आ गया, इसको सर्कल कर दे, इसका नाम रख दे 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 2x माइनस 5y इक्वल टू -8 होगा, -x माइनस 5y इक्वल टू -11 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट, तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 2 में से 1 डाल दो, x डाल दो, 3x होगा इक्वल टू, ये आप -11 था, ये +11 हो जाएगा। 11 में से 8, इससे 3 बना, 3 और 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू 1। अब आपने ये x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में एक में पुट करना है, मैं इसमें पुट कर देता हूँ, 2 इंटू एक्स की जगह 1 -5y इक्वल टू -8। अब आगे देखते जाइए, इससे बनेगा 2 -5y इक्वल टू -8, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, -5y इक्वल टू -8 -2, -5y इक्वल टू, इससे कितना बना, -10, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 5 एकन 5, 5 दूने 10, y की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब आपने x और y दोनों निकाल दिए, अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करना है, 2x माइनस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू -12। x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, x की वैल्यू आपने 1 निकाली थी, वो पुट करोगे, -3, y की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 2 जमा में 4z इक्वल टू -12, ये 2 बनेगा, ये -6, ये जमा 4z, ये -12, इससे -4 आएगा, जमा में 4z इक्वल टू -12, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 4z इक्वल टू -12 जमा 4 होगा, तो 4z इक्वल टू -8 होगा, 4 एकन 4, 4 दूने 8, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, -2। दोबारा मैं ये सिस्टम रिपीट कर देता हूँ, पहले आपने क्या किया था, अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूँ, आपने इन तीनों को एक इक्वेशन नाम दिया,
फिर आपने क्या कर दिया कि इस पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाइड किया, ये आपके सामने हो गया, और इसके नीचे ये पूरा इक्वेशन लगा दिया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका ये आंसर आ गया। इसको नाम दिया थर्ड इक्वेशन। फिर आपने आगे क्या कर दिया, इस इक्वेशन के साथ ये जो इक्वेशन है, दोबारा इक्वेशन नंबर जो 2 है, इसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाइड कर दिया। नीचे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड हो चुका है। फिर आप इससे थर्ड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिजल्ट आ रहा है। अब आपके ये इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। अब आप क्या करते हो, इन दोनों को आपस में थर्ड और फोर्थ को क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। जो x की वैल्यू आ जाती है वो थर्ड में पुट करोगे, y की वैल्यू आ गई, एक्स वाई वैल्यू आ गई, उसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है जी, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को सॉल्व करेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक।